मध्य पूर्व के मुहाने पर सुलगी जंग की आग शांत होने की बजाय हर दिन किसी नए रूप में भड़क रही है। इस बार सीरिया में कुछ ऐसा हुआ है जिसने चौंका दिया है। यानी सीरिया में बारूदी तबाही तो हुई है, लेकिन इस बार दुश्मन कौन है यह पता ही नहीं है। मुश्किल में सीरिया धमाकों से दहल गया। असद शासन के पतन के बाद सीरिया में दहक रही गृह युद्ध की अग्नि बुझनी चाहिए थी, शांति स्थापित होनी चाहिए थी, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में बटे लड़ाकों ने इस अग्नि को कभी बुझने नहीं दिया। क्षेत्रवार सरकार बनाने के लिए गुटों में संघर्ष चलता रहा, पर अब यह संघर्ष सीरिया के विनाश का कारण बनता जा रहा है। खासतौर पर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में। इसमें दक्षिण पश्चिम क्षेत्र द्रूज और बेदोइन समुदाय के संघर्ष का अखाड़ा बन गया है, जिसमें इजराइल ने भी एंट्री लेकर द्रूज समुदाय का साथ दिया। हालांकि संघर्ष का ताप थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अब सीरिया में एक अनजान दुश्मन एक्टिव हो चुका है। सीरिया के इस दुश्मन ने प्रमुख ठिकानों पर बारूदी विध्वंस शुरू कर दिया है। खासतौर पर सीरियाई सेना के प्रमुख ठिकानों को टारगेट बनाया है और उनके हथियार और गोला बारूद के डिपो को नष्ट किया है। यहां ऐसा भी नहीं है कि हमले एक दो हुए हैं, बल्कि ये हमले क्रमवार हो रहे हैं और इन हमलों के गुनहगार को तलाशना भी सीरियाई सेना के लिए मुश्किल हो रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर सीरियाई सरकार का दुश्मन कौन है, स्थानीय गुट या कोई और? इस सवाल के उठने की वजह है धमाकों का वो पैटर्न जो कुछ दिनों पहले ईरान में हुए धमाकों से मेल खाता है। हाल ही में ईरान में भी कई सीरियल ब्लास्ट हुए जिन्हें मोसाद का काम माना जा रहा था, और अब ठीक वैसे ही धमाके सीरिया में भी हो रहे हैं, जिसने इजराइल की भूमिका होने की आशंका को बढ़ा दिया है। इस आशंका की वजह हाल ही में द्रूज समुदाय के पक्ष में इजराइल के सीरिया के अंदर तक हुए हमले हैं। तो क्या सीरिया में मोसाद के लड़ाके एक्टिव हैं? क्या सीरिया में इजराइल धमाके करवा रहा है? और क्या इजराइल को सीरिया से खतरा महसूस हो रहा है? मुमकिन है कि ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि इजराइल जिस रणनीति के तहत चौतरफा युद्ध में उतर चुका है, उसमें टारगेट पर सीरिया की नई अल शरा सरकार भी है, जिसे कमजोर करने के लिए इजराइल ऐसे कदम उठा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।